only ask questions which I believe will generate the most number of views. Recently, 3 weeks ago, I think we became #1 podcast in the country. इन्हें कौन नहीं जानता? They are top podcasters of our country. The Ranveer Show TRS India का top most favorite podcast है. I flew all the way to India just to be on this podcast. I heard this is the #1 podcast in all of India. लेकिन क्या हो अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये लोग बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं. Sometimes you're like when you just see your bank account shoot up like by that much. Okay, I think it's crazy money. कई हफ्तों के डीप रिसर्च, 100 से भी ज्यादा पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट और साइट रिव्यूज करने के बाद मेरे सामने जो आया है वो काफी शॉकिंग है. एंड बिलीव मी, दिस विल शॉक यू ऑल्सो. और ऐसे भी हैं राजदीप जो सरकार से पैसा भी ले लेंगे इंटरव्यू के लिए, ऐसे भी हैं जो क्वेश्चनर भी दे देंगे, ऐसे हैं जो एडिट पे भी कंट्रोल दे देंगे, ऐसे भी लोग हैं. The podcast scam. जिन्हें नहीं पता उनके लिए पॉडकास्ट एक ऐसी सीरीज होती है जहां एक एक्सपर्ट गेस्ट उस पॉडकास्ट होस्ट के साथ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर बातें करता है और अपने नॉलेज या अपना ओपिनियन शेयर करता है. भारत में ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल्स हैं जिन्हें सुनना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ. और एज अ मैन मुझे ये जानने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये लोग इतना सारा पैसा कैसे कमाते हैं और आखिर क्यों सभी लोग पॉडकास्ट चैनल चालू करना चाहते हैं. काफी रिसर्च करने के बाद मुझे इन सब की सभी इनकम सोर्सेस के बारे में पता चला, जिनमें से ऑब्वियसली पहली 4 जो काफी कॉमन है वो थी यूट्यूब एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और इनके खुद के प्रोडक्ट्स. और ऐसे ही कुछ कॉमन इनकम सोर्सेस थी जो छोटी थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी थी. लेकिन मुझे शौक तो तब लगा जब मैंने देखा एक इनकम स्ट्रीम ऐसी है जो बाकी यूट्यूबर से काफी अलग थी लेकिन काफी बड़ी थी, जिसे आप में से ज्यादातर क्या सभी लोग नहीं जानते होंगे, और वो है ब्रांडेड पॉडकास्ट. इस वीडियो में आगे मैं ये भी बताऊंगा कि ये ब्रांडेड पॉडकास्ट क्यों गलत है और इसे मैं स्कैम क्यों बोल रहा हूँ. अ ब्रांडेड पॉडकास्ट इज अ फॉर्म ऑफ वीडियो और ऑडियो कंटेंट क्रिएटेड और स्पॉन्सर्ड बाय अ ब्रांड विद द गोल ऑफ बिल्डिंग वैल्यूएबल रिलेशनशिप विद द ऑडियंस. यानी कि ऐसा पॉडकास्ट जहां ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल नहीं करते बल्कि पॉडकास्ट के थ्रू एक प्यार कैंपेन क्रिएट करते हैं जिससे उनके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बाद में सेल हो सके. और ऐसे ब्रांडेड पॉडकास्ट लगभग सभी पॉडकास्टर्स करते हैं. बल्कि कर्ली टेल्स के एक वीडियो में रणवीर ने खुद ने कहा था कि वो भी ब्रांडेड पॉडकास्ट करते हैं. और इसमें रणवीर ने ये भी कहा था कि वो साल में सिर्फ 1 या 2 ही ब्रांडेड पॉडकास्ट करते हैं. Guests always want PR. We get a lot of offers. Sometimes if it's a branded collaboration, then yes. Okay. Yeah. And occasionally, maybe like once, twice a year, we do like a branded podcast. वेट, साल में सिर्फ 2? Ranveer, no one is more views obsessed than you. Why do you talk about like you don't care about the outcome? You only care about the outcome. Okay, I think it's crazy money. और इसी वजह से मुझे अकाउंट काफी डाउटफुल लगा. सो आई डिसाइडेड टू फाइंड आउट रियल नंबर्स. लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये था, इतने सारे पॉडकास्ट में से ब्रांडेड पॉडकास्ट कैसे पहचाने? क्योंकि ब्रांड्स इनडायरेक्टली सेल करना चाहते हैं तो वो पूरे पॉडकास्ट में अपने ब्रांड का या फिर प्रोडक्ट का कहीं भी जिक्र नहीं करते. इसलिए मैंने हर एक पॉडकास्ट को स्टडी करना चालू कर दिया. कई दिनों की मेहनत के बाद और 100 से भी ज्यादा पॉडकास्ट देखने के बाद आई फाउंड समथिंग, कुछ ऐसा जिससे हम ये पता कर सके कि कौन सा पॉडकास्ट ब्रांडेड है और कौन सा नहीं. अब पॉडकास्ट के इस डिस्क्रिप्शन को एक बार ध्यान से देखो. इस डिस्क्रिप्शन का एक स्ट्रक्चर है. पहले प्रोडक्ट या फिर कोर्सेज की लिंक, उसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स, उसके बाद गेस्ट की सोशल मीडिया लिंक्स, फिर टाइम स्टैम्प, ऑथर लिंक एंड लास्ट में अबाउट चैनल. थोड़े बहुत चेंजेस के साथ सभी पॉडकास्ट चैनल यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. लेकिन यही स्ट्रक्चर ब्रांडेड पॉडकास्ट में बदलकर कुछ ऐसे हो जाता है. पहले गेस्ट के प्रोडक्ट की लिंक या फिर उनके सोशल मीडिया लिंक्स, उसके बाद पॉडकास्टर्स के प्रोडक्ट की लिंक, फिर अबाउट पॉडकास्ट, ऑथर लिंक एंड लास्ट में अबाउट चैनल. ब्रांडेड पॉडकास्ट में सबसे पहले गेस्ट के प्रोडक्ट की लिंक या फिर उनके सोशल मीडिया लिंक्स हाईलाइट किए जाते हैं और उसके बाद ही बाकी डिटेल्स दी जाती है. रिसर्च करते हुए मैंने एक और चीज नोटिस की, जो भी ब्रांडेड पॉडकास्ट है उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे आप उस गेस्ट को उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट मानने लगो. इसे समझने के लिए हमें जाना होगा डॉक्टर आरिका बंसल के पॉडकास्ट पर, जो राज शमानी
और रणवीर अलाहाबादिया ये दोनों बड़े पॉडकास्टर के साथ पॉडकास्ट बना चुकी है। अब फिर से एक बार इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ इस पॉडकास्ट के टाइम स्टैम्प्स है, जिससे हमें पॉडकास्ट में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में पता चल जाता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही पॉडकास्ट में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। दोनों ही पॉडकास्ट की स्टार्टिंग प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन से हुई है। इस केस में प्रॉब्लम है बाल्डनेस या फिर गंजापन। उसके बाद धीरे से उस गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, और इसी स्टेज में गेस्ट के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बातें की जाती है, जिससे आपका उस गेस्ट पर पूरी तरह से ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। इस केस में वो है सेलिब्रिटी हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि यहाँ मोहम्मद शमी, रवि शास्त्री और मोहम्मद अजहरुद्दीन के ट्रांसप्लांट के बारे में बातें की गई है। और आखिर में ये लोग अपने गेस्ट के प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, जैसे कि यहाँ इस केस में डॉक्टर आरिका बंसल का क्लिनिक सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करता है, तो इनके लास्ट के क्वेश्चन भी इसी अराउंड थे, जिससे आपको उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर मिल सके और आप उनके प्रोडक्ट इजीली खरीद सको। और ये फ्रेमवर्क एग्जैक्टली मैच करता है एक क्लासिकल मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रेमवर्क के साथ, जिसे AIDA मॉडल कहा जाता है और जिसे सभी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है अटेंशन, जहां प्रॉब्लम के बारे में ऑडियंस को अवेयर करते हैं। दूसरी और तीसरी स्टेज है इंटरेस्ट एंड डिजायर, जिसमें ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बिल्ड की जाती है। और लास्ट में आती है एक्शन स्टेज, जहां प्रोडक्ट परचेस करने के लिए एनकरेज किया जाता है। और यही सेम फ्रेमवर्क हम ब्रांडेड पॉडकास्ट में भी देख सकते हैं। डिफरेंस बस इतना है, AIDA मॉडल में प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करते हैं और यहाँ इनडायरेक्टली। और इसी 2 बेसिस पे जब मैंने ब्रांडेड पॉडकास्ट काउंट करना चालू किया, तब जो एवरेज काउंट आया वो था 3, ईयरली नहीं मंथली। यानी कि बड़े पॉडकास्ट चैनल साल में लगभग 36 से लेकर 40 ब्रांडेड पॉडकास्ट करते हैं। और ये सिर्फ एक ही प्रूफ नहीं है, बल्कि कई सारे प्रूफ्स है जिससे हम ब्रांडेड पॉडकास्ट को पहचान सकते हैं। जैसे कि मूवी प्रमोशन, जहाँ एक ही एक्टर अपनी मूवी रिलीज होने से ठीक कुछ समय पहले बड़े पॉडकास्ट चैनल को विजिट करता है और डिस्क्रिप्शन में भी वही मूवीज का ट्रेलर भी प्रमोट किया जाता है। अब हम इस प्यार गेम को एक केस स्टडी से समझते हैं। 26 अप्रैल 2023 रणवीर अलाहाबादिया इस अकाउंट पर एक पॉडकास्ट पब्लिश होता है, जिसका गेस्ट है हिमांशु अग्रवाल। जनवरी 2023 से पहले ये नाम कभी भी इतने ट्रेंडिंग में नहीं था, लेकिन जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक कुछ ऐसा हुआ कि ये नाम काफी ज्यादा ट्रेंड होने लगा। अगर आप गूगल ट्रेंड्स के इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये स्पाइक हाईएस्ट है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हिमांशु अग्रवाल का रणवीर अलाहाबादिया के अकाउंट पर पब्लिश हुआ ये पॉडकास्ट। साथ ही जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 इसी स्पेसिफिक टाइम में हिमांशु अग्रवाल के कई सारे दूसरे पॉडकास्ट और कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए और सभी में एक ही चीज हाईलाइट की गई थी, यंगेस्ट मिलेनियर। क्या ये कोइंसिडेंस था? नहीं, बल्कि एक सोची समझी PR स्ट्रेटेजी थी, जिससे हिमांशु अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सके। और ये कह सकते हैं कि इसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। अब आप में से कई सारे लोग ये भी कहेंगे, अगर पॉडकास्ट में से वैल्यू मिल रही है तो क्या ही प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ब्रांडेड पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए क्रिएट किए जाते हैं जिससे उस ब्रांड की एक इमेज क्रिएट हो सके, ना ही आपको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए ज्यादातर ब्रांडेड पॉडकास्ट में काफी बातें आधी सच होते हैं या फिर पूरी झूठ। एंड दिस इज द मेन रीजन आई एम सेइंग दिस इज अ बिग स्कैम। डॉक्टर आरिका बंसल के इसी पॉडकास्ट में इन्होंने बताया था, ऑयल इज अ बिग कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मेरे हिसाब से ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए। ऑयल क्या है कि आपकी हेयर रूट में नहीं लगाना चाहिए बालों। नहीं, हमारे जो मेडिकल साइंस की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें यही है कि ऑयल मत लगाइए आप। यानी कि डॉक्टर आरिका के मुताबिक हमारे हेयर्स को हेयर ऑयल की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे आयुर्वेदा और दूसरे कई डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर लोग जिनके बाल लंबे हैं, उन्हें उनके बालों के सिरों पर तेल लगाने की आवश्यकता होती है। Please oil. There is a lot of goodness to it. It is something which has come through generations. Every culture talks about oil. जिसकी वजह से मुझे ये लगता है डॉक्टर आरिका की ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये तो था आधा झूठ। लेकिन बड़े बड़े पॉडकास्ट चैनल पर ऐसे फैक्ट्स प्रमोट किए जाते हैं जिसका असर हमारी यूथ पर काफी बुरा हो सकता है। जैसे कि संजय जोमानिया अपने रणवीर के साथ हुए एक पॉडकास्ट में ये क्लेम करते हैं, तो सिग्नेचर्स रिप्रेजेंट अस, और बहुत से लोग साइन करते समय अपने नाम को काटते हैं, बट दैट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बहुत से लोग साइन करके पीछे आते हैं, यानी आगे जाके आप पीछे आ गए। बहुत से लोग नीचे जाते हैं, मीनिंग आप ऊपर जा रहे हो और नीचे आ रहे हो। सो वी रिकमेंड पीपल
to sign in an upward direction like a plane taking off. Chennai Express को देखो टाइटल going upwards, दबंग with extra G going upwards. अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस और दबंग मूवी इसलिए फेमस हुई है क्योंकि इनके टाइटल अपवर्ड में जाते हैं, ना कि इनकी स्टोरी, प्रोडक्शन और एक्टर की वजह से। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं रुकते, सीधे ट्रेन जाती है अपवर्ड्स, प्लेन इज फास्टर देन अ ट्रेन इवन इफ इट्स अ बुलेट ट्रेन। यानी कि प्लेन इसी वजह से फास्ट है बिकॉज वो अपवर्ड ट्रेवल करता है, और ट्रेन प्लेन से इसी वजह से स्लो है क्योंकि वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। नहीं सर, दिस इज रॉन्ग। प्लेन अपने पावरफुल जेट इंजिन्स और सुपीरियर एरोडायनामिक डिजाइन जैसे साइन की वजह से ट्रेन से फास्ट होता है, ना कि आपके सूडोसाइन की वजह से। फिर से ये पॉडकास्ट एक ऐसे चैनल पर अपलोड हुआ है जिसका इन्फ्लुएंस हमारे देश में और खासकर हमारी यूथ में काफी ज्यादा है। और अगर मान लो कोई 18 साल का लड़का इस पॉडकास्ट को देख रहा है और उसने संजय जोमानिया की ये बात मान ली और वो काम करने की बजाय अपने सिग्नेचर को अपलोड करने में अपने बैंक नंबर या फिर फोन नंबर पर काफी टाइम वेस्ट करने लगा, तो वो क्या कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं ना। और सबसे बुरी बात क्या है पता है? ये सिर्फ एक पॉडकास्ट की एक क्लिप थी। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे इंटरनेट पे भरे पड़े हैं जिनके लाखों में व्यूज है। पहले तो आप सबका थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी को भी हेट करने के लिए या फिर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैं रणवीर को काफी पहले से फॉलो करता हूँ और उसका कंटेंट भी काफी ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, और प्रखर, राज और विनम्र का भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, मुझे जो भी गलत लगा वो मैं आपके सामने रखना चाहता था और आपको इसके बारे में अवेयर करना चाहता था। और अगर कोई भी पॉडकास्टर या फिर उनकी टीम में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो टेक इट एज अ सजेशन। बाकी दिल से थैंक यू ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। और अगर आपको टाइम हो तो मेरा ये वीडियो भी ज़रूर देख लेना जहाँ मैंने टॉक्सिक फैन कल्चर और सेल्फिश सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात की है। बाय।